Reading 2. You are going to read an excerpt from the festival of Eid, in which a young boy named Hamid shows sensitivity and maturity uncharacteristic for his age. अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, इस रीडिंग पार्ट में ये एक उपन्यास है द फेस्टिवल ऑफ ईद, उसका ही एक अंश लिया हुआ है, जिसमें एक लड़का है हामिद। वो किस तरह अपनी उम्र से ज़्यादा सचेत बातें करता है, मतलब अपनी छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योर बातें करता है। एक ऐसा एक सेल्फलेस बॉय है वो, जो बड़ों की तरह समझदारी वाला बात करता है और समझदारी वाला काम करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। द फेस्टिवल ऑफ ईद। At long last, the Eidgah comes into view. It is surrounded by palm trees and its cemented floor is covered with carpets. बहुत समय बाद ईदगाह पहुंचा हूँ। ईदगाह दिख रही है जो सब जगह से पाम ट्री से ढकी हुई है। उसका जो सीमेंटेड फ्लोर है वहाँ वो सारा कारपेट से कवर है। देयर आर रो अपॉन रो ऑफ वर्शिपर्स स्ट्रेचिंग वेल बियॉन्ड द कोर्टयार्ड ऑफ द मॉस्क्यू। आपने देखा होगा बेटा, ईद के समय जो मॉस्क्यू है वहाँ रो वाइज लोग बैठे होते हैं और अपनी नमाज अदा कर रहे होते। अपनी जो उनका पूजा करने का तरीका है वो अपनी नमाज़ पढ़ते हैं वहाँ पे, और सारे रोज़ में बैठे होते हैं। तो ये उसी दृश्य को दर्शा रहे हैं इस लाइन में। अलॉन्ग विद अदर पीपल फ्रॉम हामिद्स विलेज टेक देयर प्लेस इन द बैक रोज आफ्टर वॉशिंग देयर हैंड्स एंड फीट। अपने हाथ पैर धोने के बाद जो भी लोग हामिद के गांव के आए हुए थे वो भी पीछे एक रो में बैठ गए। वेल्थ एंड स्टेटस डू नॉट मैटर हेयर। यहाँ पे कोई अमीर गरीब का भेदभाव नहीं होता। यहाँ पर कोई भी किसी के साथ भी बैठ सकता है, क्योंकि ये पूजा करने की जगह है, पूजा का स्थान है। They all worship together and it is a beautiful sight to watch hundreds of people praying together. ये यहाँ पे सब साथ बैठ के पूजा करते हैं और ये बहुत ही सुंदर दृश्य होता है जब हज़ारों लोग एक साथ बैठकर दुआ कर रहे होते हैं। द प्रेयर इज़ ओवर। अब प्रेयर जो है ख़त्म हो गई है। पीपल मीट एंड एम्ब्रेस ईच अदर एज इज़ कस्टमरी। आपने देखा है ईद के बाद नमाज अदा करने के बाद सब एक दूसरे को विश करते हैं, सब एक दूसरे को गले लगाते हैं। देन दे डिसेंड ऑन द स्वीट्स एंड टॉय वेंडर स्ट्रोक्स लाइक एन आर्मी मूविंग टू एन असॉल्ट। उसके बाद जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, जब नमाज अदा की तो सभी नीचे भागे, क्योंकि नीचे मिठाई और टॉय की शॉप थी। सब बच्चे तेज़ी से वहाँ भागे जैसे कि कोई आर्मी, जैसे असॉल्ट यानी कि अपनी पोजीशन लेने जा रही हो अटैक करने के लिए। ठीक है, तो उनका अटैक कहाँ होने वाला था? मिठाइयों और टॉयज़ की दुकानों पर। इन दिस मैटर द ग्रोन अप विलेजर इज़ नो लेस ईगर देन द बॉयज़। इस समय कोई भी बड़ा जो है गांव वाला वो इतना बेताब नहीं था जितना ये बच्चे थे इन खिलौनों और मिठाई की दुकानों पर जाने के लिए। ये बहुत उत्सुक थे। लुक हेयर इज़ अ स्विंग, पे 1 pice and enjoy riding up to the heavens and then plummeting down to the earth. And here is a roundabout strung with wooden elephant, horses and camels. अब देखिए, जैसे ही वो लोग नमाज अदा करके नीचे आते हैं, अपनी प्रेयर करके नीचे उतरते हैं, वहाँ पर बहुत झूले हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, स्ट्रीट्स हैं, वो हैं, शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, जहाँ बहुत कुछ मिल रहा है। तो सबसे पहले उन्हें क्या मिलता है? झूलों की दुकान मिलती है। 1 पाइस, पाइस क्या है यहाँ पे? यानी कि अ पाइस इज़ एन ओल्ड इंडियन कॉइन विच वॉज वर्थ 1/64 ऑफ अ रुपी। मतलब 1 रुपये का जो 1/64 पार्ट है उसको पाइस बोलते हैं। ये पुराने ज़माने की जो वो है मुद्रा है, इंडियन करेंसी है, बहुत पुराने सिक्के। तो उनके पास 1 पाइस है और वो कहते हैं कि इसमें आप झूला झूल सकते हो, वो जो आपको ऊपर से नीचे गोल गोल घुमाता है। प्लम्बरिंग यानी कि इट फॉल स्ट्रेट डाउन एट द हाई स्पीड, बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाकर नीचे लाता है। तो उसमें क्या होता है, सभी को मज़ा आता है। तो वो उस झूले की बात हो रही है।
और एक जगह राउंड बोर्ड स्ट्रंग, चारों ओर घूमने वाला राउंड राउंड अलग अलग, कहीं हाथी, कहीं घोड़े, कहीं ऊँट की सवारी है लकड़ी की, और वो सब भी 1 पाइस में हो रहा है। पे 1 पाइस एंड हैव 25 राउंड्स ऑफ फन। वो कह रहे हैं कि 1 पाइस में आपको 25 राउंड मिलेंगे इस घोड़ा गाड़ी के या हाथी वाली गाड़ी के या कैमल राइड के। हामिद्स फ्रेंड महमूद, मोहसिन एंड नूरी एंड अदर बॉयज़ माउंट द हॉर्सेज एंड कैमल्स। अब हामिद के जो मित्र हैं जो उनके साथ गए थे वो हैं महमूद, मोहसिन, नूरे, ये सब जो हैं, और बाकी बच्चे जो हैं वो हॉर्स और कैमल पर जाकर चढ़ गए। हामिद वॉचेस देम फ्रॉम अ डिस्टेंस। हामिद जो है दूर से उनको देख रहा है। ऑल ही हैज़ आर 5 पाइस। उन सब के पास, उसके पास क्या है? 5 पाइस है। ही कांट अफोर्ड टू पार्ट विद अ थर्ड ऑफ हिज ट्रेजर फॉर अ फ्यू राउंड्स ऑफ फन। और वो अपने घर से सिर्फ 5 पाइस लेके आया है और उसको लगता है कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अपना जो ये ख़जाना है 5 पाइस का, ये कुछ राउंड फन के लिए बर्बाद नहीं कर सकता। हिज फ्रेंड्स डिसमाउंट एंड रन अक्रॉस टू द रोज ऑफ टॉय शॉप। अब उसके जो फ्रेंड्स हैं वो वहाँ झूलों पे से उतरे और भाग के टॉय शॉप पर पहुँच गए। महमूद बाइज अ सोल्जर इन खाकी यूनिफॉर्म। महमूद ने एक सोल्जर ख़रीदा जिसने खाकी यूनिफॉर्म पहनी थी, एंड रेड टर्बन विद राइफल ऑन हिज शोल्डर रेडी फॉर एक्शन। और उसके जो सोल्जर के ने रेड टर्बन पहनी थी और उसके हाथ में एक, उसके शोल्डर पे एक राइफ़ल थी, और ऐसा लग रहा था बस वो एक्शन के लिए रेडी है। मोहसिन बाइज अ स्माइलिंग वाटर कैरियर रेडी टू स्प्रिंकल वाटर ऑन डस्टी रोड्स। मोहसिन ने एक पिचकारी ले ली, ठीक है, जिसमें पानी भर के वो पानी जो है वो सड़क पर बिखेर रहा था। नूरी acquire a lawyer. How impressive he looks, attired in a black gown with a golden watch chain and a fat book in his हैंड। नूरी ने क्या लिया? एक लॉयर ले लिया, एक वकील की मूर्ति ले ली, और वो बहुत ही उसे अच्छा लग रहा था क्योंकि उसने एक ब्लैक गाउन पहना हुआ था जैसे वकील पहनते हैं। उसके पास एक वॉच चेन थी, एक वॉच चेन वाली वॉच पहनी हुई थी, और उसके हाथ में एक मोटी सी किताब थी। All these toys cost 2 pice each, too expensive for हामिद। और ये सभी टॉय 2 पाइस के थे जो हामिद के लिए बहुत महंगे थे। They are made of clay, he tells his friend, one fall they will break. But his eyes look at them greedily and he wishes he could hold them in his hand for just a moment or two. हामिद ने सोचा, अपने दोस्तों को बोला कि ये एक बार गिरने पर टूट जाएंगे क्योंकि ये मिट्टी के बने हुए हैं। पर वो ऐसा दूसरों को दिखाने के लिए तो बोल रहा था, पर उसकी आँखों में जो है वो लालच था कि काश मेरे पास भी ये खिलौने हों, या फिर कुछ देर के लिए ही सही ये मेरे हाथ में आ जाएं। बट यंग बॉयज़ आर नॉट गिवर्स, पर्टिकुलरली व्हेन दे हैव समथिंग न्यू। पर जो बच्चे होते हैं वो किसी को भी अपना कोई खिलौना नहीं देना चाहते, ख़ास तौर पे जब कोई नया खिलौना उनके पास आता है तो। आफ्टर द टॉयज़ इट इज़ स्वीट्स, समवन बाय सिज़मी सीड कैंडी, अदर्स गुलाब जामुन और हलवा। और टॉय ख़रीदने के बाद अब वो मिठाई पर आ गए। कुछ ने तो तिल की मिठाई ली, कैंडी ली, और कुछ ने गुलाब जामुन हलवा लिया। दे स्मैक देयर लिप्स विद रिलिश। अब वो अपने होठों को मीठा खाने के बाद स्मैक करते हैं ना, मिठास लग जाती है जब। ओनली हामिद इज़ लेफ्ट आउट। अब सिर्फ हामिद ही बचा था, सभी कुछ ना कुछ मिठाई का स्वाद चख रहे थे। ही लुक्स एट द अदर विद हंग्री आइज। वो बाकियों को बड़ी ही भूखी निगाहों से देख रहा था। आफ्टर द स्वीट वेंडर्स देयर आर अ फ्यू हार्डवेयर स्टोर्स एंड शॉप ऑफ रियल एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी। स्वीट वेंडर्स के बाद, मिठाई की दुकानों के बाद, अब हार्डवेयर स्टोर्स आ गए जहाँ पे कुछ रियल और आर्टिफिशियल ज्वेलरी मिल रही थी। देयर इज़ नथिंग टू अट्रैक्ट द बॉयज़ अटेंशन। और यहाँ पे बॉयज़ को जो अटेंशन दे ऐसी कोई भी चीज़ उन्हें नहीं दिखी। सो दे गो अहेड, वो आगे चले गए। ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट हामिद हु स्टॉप्स टू सी अ पाइल ऑफ टोंग्स।
अब वो सब तो आगे चले गए, केवल हामिद रह गया। हामिद रुका अ पाइल ऑफ टोंग्स के लिए। पाइल ऑफ टोंग्स यानी कि उसको वहाँ लोहे की दुकान पर क्या दिखे, कुछ हार्डवेयर शॉप पर चिमटे का ढेर मिला। इट अकर टू हिम दैट हिज ग्रैनी डज नॉट हैव अ पेयर ऑफ टोंग्स। उसने देखा और सोचा कि मेरी जो दादी माँ है उनके पास चिमटा नहीं है। ईच टाइम शी बेक्स चपातीज द आयरन प्लेट बर्न्स हर हैंड्स। जब भी वो चपाती बनाती हैं तो आयरन जो तवा है, आयरन प्लेट, उससे उनके हाथ जो हैं वो जल जाते हैं। ही वर टू बाय हर अ पेयर ऑफ टोंग्स। अब वो चाहता था कि वो अपनी दादी के लिए वो चिमटे का पेयर खरीद ले। शी वुड बी वेरी प्लीज्ड, वो बहुत खुश हो जाएंगी। शी वुड नेवर बर्न हर फिंगर्स, और वो कभी भी अपनी उंगलियों को जला नहीं पाएंगी। इट वुड बी अ यूजफुल थिंग टू हैव इन द हाउस, और ये घर में एक उपयोग में लाने वाली चीज़ है जो लेना समझदारी है। वट यूज़ आर टॉयज़, टॉयज़ का क्या इस्तेमाल है? दे आर अ वेस्ट ऑफ मनी, ये तो पैसा की बर्बादी है। यू कैन हैव सम फन विद देम बट ओनली फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम उससे मज़े तो कर सकते हैं पर ये तो कुछ समय का ही मज़ा होगा ना। देन यू फॉरगेट ऑल अबाउट देम, उसके बाद आप उसको भूल जाएंगे। हामिद आस्क द शॉपकीपर हाउ मच इज़ द पेयर ऑफ टोंग्स। हामिद रुका और उसने शॉपकीपर से पूछा कि इन चिमटों का क्या दाम है। 6 पाइस, ही रिप्लाइज। वो बोले इसकी कीमत है 6 पाइस। अब हामिद के पास तो थे ही नहीं। हामिद्स हार्ट सिंक्स, यानी कि हामिद का दिल जो है वो सुकड़ गया, यानी कि वो दुखी हो गया। ही ओनली हैड 5 पाइस, उसके पास तो केवल 5 पाइस थे। द शॉपकीपर लुक्स एट हामिद्स crestfallen face and says, all right, it will be 5 pice, bottom price, take it or leave it. शॉपकीपर ने, जो हामिद का चेहरा एकदम से उतर गया था, क्रेस्टफॉलन यानी कि एकदम से डिसअपॉइंटेड फेस जो है वो उसका पढ़ लिया था, और वो बोला ठीक है, आखिरी दाम 5 पाइस। 5 पाइस में या तो इसे ले जाओ या छोड़ जाओ। हामिद ग्रेटफुली टेक्स द पेयर ऑफ टोंग्स फ्रॉम द शॉपकीपर। हामिद ने बड़ी ही खुशी से वो चिमटा उठाया और शॉपकीपर से ले लिया। ही कैरीज इट ऑन हिज शोल्डर एज इफ़ इट वर अ गन, और उसने गन की तरह उसको अपने कंधे पर उठा लिया। एंड स्ट्रट्स अप प्राउडली टू शो इट टू हिज फ्रेंड्स। स्ट्रट्स यानी कि ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ जिसमें उसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, जैसे उसने किसी और से बहुत ही बेहतर चीज़ खरीद ली हो, और उसने बहुत प्राउडली अपने दोस्तों को वो दिखाया। मोहसिन लाफ्स एंड सेज, आर यू क्रेजी, व्हाट विल यू डू विद टोंग्स। मोहसिन उस पर हंसा और बोला, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, तुमने ये टोंग्स क्यों खरीदे हैं, क्या करोगे इसका। हामिद फ्लिंग्स इट ऑन द ग्राउंड एंड रिप्लाइज, ट्राई थ्रोइंग योर वाटर कैरियर ऑन द ग्राउंड, एवरी बोन इन हिज बॉडी विल ब्रेक। उसने ज़मीन पर उस चिमटे को फेंका और बोला, अपनी जो ये तुम्हारी पिचकारी है उसे ज़मीन पर इस तरह फेंको, अभी उसकी पूरी बॉडी टूट जाएगी। महमूद सेज, आर दीज टोंग्स सम काइंड ऑफ टॉय। वो उन्होंने बोला, क्या ये, महमूद ने बोला, क्या ये चिमटा क्या किसी तरह का खिलौना है। तो वो बोले, वाई नॉट, retorts Hamid. Place them across your shoulder and it is a gun. Wield them in your hands and it is like the tongs carried by singing mendicants. They can make the same clanging as a pair of cymbals. One smack and they will reduce all your toys to dust. But none of them can harm my lion-hearted warrior. अब वो बोलते हैं क्यों नहीं, ये हामिद रिप्लाई करते हैं क्यों नहीं, ये खिलौना ही है, अगर इसको कंधे पे रख लो तो ये बंदूक बन जाता है, और इसको अगर हाथ में रख कर बजाओ तो ये एक वो यंत्र बन जाता है जो सिंगर्स अपने पास रखते हैं। मेंडिसेंट इज़ अ पर्सन यूजुअली ऑफ रिलीजियस ग्रुप। आपने देखा होगा जो रिलीजियस ग्रुप में भक्ति के गाने गाते हैं वो हाथ में एक चिमटा रखते हैं जिसे वो बजाते हैं, और उसकी जो ताल है उस पर वो गीत, मधुर गीत गाते हैं।
वन स्मैक एंड दे विल रिड्यूस ऑल योर टॉयज़ टू डस्ट। वो कह रहे हैं एक झनकार, एक आवाज़ जो है इसकी एक आवाज़ के आगे तुम्हारे जो खिलौने हैं वो सब बर्बाद हैं, पर ये तुम्हारे खिलौनों को, ये शेर दिल जो वॉरियर है ये तुम्हारे खिलौनों को बर्बाद नहीं होने देगा। द चिल्ड्रन नाउ रियलाइज दैट हामिद्स टॉन्ग्स आर अनडाउटली फार सुपीरियर टू देयर टॉयज़। देयर टॉयज़ विल ब्रेक बट हामिद्स टॉन्ग विल रिमेन एज दे आर फॉर ईयर्स। अब चिल्ड्रंस को भी ये पूरा भरोसा हो गया कि हाँ, हामिद के टॉन्ग्स जो हैं वो हमारे खिलौनों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, सुपर हैं, ठीक है। और जो हमारे टॉय हैं वो तो टूट जाएंगे कुछ दिन बाद, पर हामिद के जो टॉन्ग्स हैं वो तो सालों साल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। द बॉयज़ आर नाउ एंशियस टू हैंडल द टॉन्ग्स। इन एक्सचेंज दे ऑफर देयर टॉय टू हामिद फॉर एग्जामिनेशन। What beautiful toys they are. I was only pulling your leg, says Hamid. How can a pair of tongs compare with such lifelike toys? But the boys are not convinced. अब सभी जैसे उन्होंने बोला कि ठीक है, आपके टॉयज़ तो बहुत अच्छे हैं, अब एक काम करते हैं, हम एक्सचेंज कर लेते हैं कुछ देर के लिए। तो हामिद को जो है वो चिंता हो गई। हामिद ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था, मैं तो बस देख रहा था तुम्हें, और सच में टॉयज़ की वैल्यू टॉयज़ की होती है, वो तो बहुत अच्छे हैं, मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, मैं तो लेग पुलिंग कर रहा था बस। उसने बोला कि एक पेयर ऑफ टोंग कैसे कंपेयर किए जा सकते हैं टॉयज़ के साथ। पर जो अब बॉयज़ थे वो सारे उसके दोस्त, अब वो मानने को तैयार ही नहीं थे। इट इज़ 11 o'clock. दोज हु हैड गॉन टू द ईदगाह हैव जस्ट रिटर्न. 11 बज चुके थे, जो भी ईदगाह गए थे प्रेयर करने सभी वापस आ चुके थे। द विलेज इज़ वंस अगेन अगॉग विद एक्साइटमेंट. अगॉग यानी कि when people are agog they are very curious or eager to hear or see something, मतलब बहुत व्याकुल हो जाना। तो अब जो गांव वाले थे वो बहुत बेताब थे। मोहसिन्स यंगर सिस्टर रन्स टू हिम. मोहसिन की छोटी बहन उसके पास भागी एंड ग्रैब्स द वाटर कैरियर फ्रॉम हिज हैंड, और उसने फटाफट उसके हाथ से लपक कर उसकी पिचकारी खींची। एज शी जम्प्स विद जॉय द टॉय स्लिप्स फ्रॉम हर ग्रास्प, फॉल्स एंड ब्रेक इनटू पीसेस. और जैसे उसने उछल के वो खींचा उसके हाथ से वो छूटा और वो टूट गई. ब्रदर एंड सिस्टर कम टू ब्लोज. और जो उसके ब्रदर सिस्टर हैं वो आपस में एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे. बोथ हॉलिंग एंड बोथ गेट रिब्यूक्ड बाय देयर एंग्री मदर. और दोनों को ही खूब डांट पड़ी, खूब सुनने को मिला. रिब्यूक मतलब डांट फटकार पड़ी अपनी मदर से. नूरे fixes a seat for his lawyer, sits him on it. अब नूरे जो है वो गई, उन्होंने अपना लॉयर जो वो लेके आई थी उसको एक जगह बिठा दिया. एंड फैंस हिम विद अ बैम्बो लीफ. और उसको बैम्बो लीफ से वो उसकी हवा करने लगी. इज़ इट अ गस्ट ऑफ विंड और अ ब्लो फ्रॉम द फैन दैट थ्रोज द लॉयर टू द ग्राउंड. और तेज़ हवा की वजह से वो जो उसका लॉयर था वो ज़मीन पर गिर गया. दैट इज़ द एंड ऑफ हिम. और इसके साथ वो भी टूट गया, ध्वस्त हो गया. महमूद सोल्जर सर्वाइव बट मैनेज टू ब्रेक अ लेग वाइल गार्डिंग द विलेज. महमूद का जो सोल्जर था वो अभी जीवित था, पर उसका भी एक पैर टूट चुका था अपने विलेज को गार्ड करते हुए. Mahmoud breaks his other leg so that the poor man can at least sit and do his duty in comfort. और थोड़ी देर खेल के महमूद ने उसकी दूसरी टांग भी तोड़ दी. अब वो बेचारा जो सोल्जर है वो बैठ कर ही अपनी ड्यूटी दे रहा था. Now let's hear what happened to our friend हामिद. अब चलते हैं हामिद के साथ क्या हुआ. As soon as she hears his voice, Granny Amina runs out of the house, picks him up and kisses him. जैसे ही उसकी आवाज़ सुनी हामिद की, उसकी दादी माँ अमीना आई भागते हुए घर से बाहर. उन्होंने उसको पकड़ा और उसे चूमा. सडनली शी नोटिस द टोंग इन हिज हैंड. वेयर डिड यू फाइंड दीज टोंग्स. और उन्होंने उससे पूछा, उनके हाथ में उन्होंने देखा कि ये टोंग लेके आया है, ये चिमटा लेके आया. उन्होंने पूछा ये तुम्हें कहाँ से मिले. आई बॉट देम. उसने बोला कि मैंने तो ये ख़रीदे हैं. हाउ मच डिड यू पे फॉर देम. तुमने कितने का ख़रीदा ये.
तो उन्होंने बोला 5 pies. Granny Amina is angry. What a peculiar child. He remained thirsty and hungry the whole morning, and all he could find to buy was a pair of tongs. She scolds him for his foolishness. अब जो उसकी दादी माँ अमीना थी वो बहुत गुस्सा हुई. पेक्यूलर यानी बहुत अजीब, विचित्र. कहती कितना अजीब बच्चा है, पूरा दिन भूखा प्यासा रहकर इसने लिया क्या है, ये चिमटा लिया है. वो उसको डांटने लगी उसकी मूर्खता पर. Hamid replies in an injured tone, "You burn your fingers every day on the iron plate. That is why I bought them." अब हामिद ने रिप्लाई किया बहुत ही धीमी आवाज़ में कि आप हर रोज़ चिमटा ना होने के कारण आयरन प्लेट से यानी कि तवे से अपना हाथ जला लेती हो, तो इसलिए मैंने आपके लिए लिया है. द ओल्ड वुमेन्स टेम्पर सडनली चेंज टू लव. वॉट अ सेल्फलेस चाइल्ड. वॉट कंसर्न फॉर अदर्स. वॉट अ बिग हर्ट. हाउ ही मस्ट हैव सफर्ड सीइंग द बॉय buying toys and gobbling sweets. Even at the fair he thought of his grandmother. Granny Amina's heart is too full for words. अब उसकी ग्रैंड मदर जो थी गुस्से में, वो अचानक से उनका गुस्सा जो है प्यार में बदल गया. उन्होंने कहा कितना सेल्फलेस यानी अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरों के बारे में सोचने वाला बच्चा है मेरा. कितना इसे मेरा ध्यान था, कितना बड़ा दिल है इसका. जब बाकी सारे बच्चे टॉयज़ ले रहे थे और स्वीट्स खा रहे थे, गॉबलिंग यानी कि पूरा गमन कर लेना खाने पीने में, जब बाकी बच्चों का ध्यान था, मेरा बच्चा उस वक्त भी अपनी दादी माँ के बारे में सोच रहा था. ये कितना प्यार करता है मुझसे, इसका कितना बड़ा दिल है. शी ब्रेक्स डाउन एंड वीप्स. वो टूट गई और रोने लगी. इट इज़ स्ट्रेंज. ये बहुत अजीब है. हामिद द लिटिल बॉय हैज़ बिकम हामिद द एडल्ट. और वो बोली कि बहुत अजीब है, ये छोटा सा हामिद जो है वो अचानक से इतना बड़ा बन गया. क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके पास इतनी बड़ी सोच नहीं होती, पर हामिद ने इतना बड़ा, इतना ऊंची बात करके, इतना बड़ा काम करके अपनी सोच जो है वो बड़ों की तरह बना ली थी. एंड अमीना द ओल्ड वुमन हैज़ बिकम अमीना द चाइल्ड. और अमीना जो एक बूढ़ी औरत थी वो एक बच्ची की तरह रो रही थी. Tears fall unceasingly from her eyes and she blesses Hamid 1,000 times. Little Hamid. वो उनके आंखें जो हैं, वो जो आंसू थे वो लगातार बह रहे थे और उन्होंने अपने बेटे को खूब दुआएं दी और बोला हाउ कैन ही अंडरस्टैंड द स्टॉर्म ऑफ इमोशन इन अमीना's हर्ट. और जो छोटा सा हामिद था वो अपनी दादी माँ के इमोशंस को नहीं समझ पा रहा था, जो कि अपने इस छोटे से बच्चे के इतने बड़े काम पर उनकी आंखों से बह रहे थे उनके आंसू.